खान साहब और साबका खतून अव्वल बुशरा बीबी साहबा के केसेस के हवाले से जो इस वीक की अपडेट्स हैं कि इस हफ्ते में कौन से अहम केसेस लगने जा रहे हैं, लगे हुए हैं, जिनमें समाते हैं, उस हवाले से मैं आपको जो है वो बताऊंगा। एक तो इद्दत के दौरान एक वाला केस जिसमें खान साहब और बीबी साहबा को सज़ा सुनाई गई थी, उसमें अपीलें दायर की थी कि सज़ा सस्पेंड की जाए, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लगा हुआ है। आपको पता है कि प्रोसिक्यूटर जिसने ये बात की कि ये केस यहाँ पर दायर नहीं हो सकता था, ये केस तो जो है वो क्योंकि निकाह लाहौर में हुआ है, तो लिहाजा उस वकील को चेंज कर दिया गया। और दूसरे नंबर पर जो खावर मानका के वकील हैं, जो हर मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ पेश होते हैं सरकार की तरफ से, वो इसमें खावर मानका की तरफ से पेश हुए हैं। और वो जो रिसेंट 2 डेट्स थी उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, जो पहली वाली डेट थी उसके अंदर वो जानबूझकर अदालत में नहीं आए, दूसरी अदालत में बैठे रहे और वहाँ से भाग गए। और जो लास्ट हियरिंग थी इसके ऊपर कोई मेडिकल का बहाना बना, हालांकि वो एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और एक बहाना बनाकर सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए कि लग रहा था कि सजा की सस्पेंड ना हो जाए तो ईद से पहले बुशरा बीबी साहबा बाहर ना आ जाएं, तो लिहाजा उस चीज़ को लटकाने के लिए उन्होंने जनाब बहाना बनाया कि वो बीमार हैं। तो लिहाजा डेट अर्जन हुई तो वो केस लगा हुआ है मंडे को, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से तो आर्गूमेंट्स हो गए हैं, अब उन्होंने दलाइल देने हैं। दूसरी तरफ ये बताऊं कि और केस जो है साइफर केस, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आपने देखा कि 22, 23, 24 घंटे आर्गूमेंट्स होते रहे हमारी तरफ से। अब जो है सरकार का काम है उसमें आर्गूमेंट्स करना और केस को ख़त्म करना, क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस हमेशा जहाँ पर सज़ाओं के सस्पेंशन के हवाले से हो, कोई ज़मानत के हवाले से हो, तो वो लटकाया जाता है। तो हमारी यही इस्तदा रही है हमेशा कि तमाम केसेस जिस तरह तेज़ी से नीचे ट्रायल चलाया गया, सज़ाएँ दी गई, उतनी स्पीड से क्यों नहीं उनके ऊपर फैसला देकर जो है वो सज़ाएँ सस्पेंड की जाती हैं या ज़मानतें जो है वो क्यों नहीं कन्फर्म की जाती। तो फ़ौरन तमाम अदलिया के जो जहाँ जहाँ जजेस जहाँ पे ये केसेस चल रहे हैं, उनका फ़र्ज़ है कि लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करना, उनको फेयर ट्रायल देना। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे मुल्क का आलमी और वही 6 जजेस के उस लेटर ने भी साबित कर दिया कि किस तरह से बाहर जो है वो एजेंसियाँ और जो है वो मुदाखलत की जाती है कामों में, या किस तरह से हरास किया जाता है। वो लेटर उसके ऊपर मोहर लगा रहा है। तो अब ये अदलिया के ऊपर है कि वो इन चीज़ों के अंदर आ गए, तो सारी चीज़ें खुल के आ गई और वो खड़े हो गए। तो लिहाजा जैसे वो 6 जजेस खड़े हुए हैं, तो अब टाइम है कि वो भी खुलकर तमाम जजेस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लोअर जुडिशरी के हों या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहीं के भी हों, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए। इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट केस, जैसा कि आपको पता है कि उसका ट्रायल जेल में चल रहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने एक पैनी का भी उसके अंदर बेनिफिट नहीं लिया, और वो अलकादर यूनिवर्सिटी का एक जो वहाँ पर ऑफिसर है उसने आकर स्टेटमेंट दे दी है। तो किस बात का ये केस चलाया जा रहा है जब उन्होंने फ़ायदा भी नहीं लिया, और जो पैसे जिनका वो ब्लेम लगाते हैं कि वो बाहर से आए और ये वो सारे पैसे जो हैं वो थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो कि ट्रांसफ़र कर दिए गए। उसके बावजूद जो है वो केस चलाया जा रहा है, झूठा केस। उसमें ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो समात है, तो उसमें आर्गूमेंट्स जो हैं वो हम उम्मीद रखते हैं। इसी तरह से हम ये भी इस केस में भी कर रहे हैं कि तमाम केसेस जो हैं वो जल्दी सुनाए जाएं। उनमें जिस तरह से सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिस तरह से ट्रायल वो गैर कानूनी तौर पर चलाए गए हैं जेल के अंदर, तो ये क्यों नहीं केसेस जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो ATC में कुछ ट्रायल्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक के अंदर लगे हुए हैं। वो उनमें जैसे कि आपको पता है कि तोड़ फोड़, जलाओ घराओ, इमरान खान साहब का इमाम का रोल जो है वो बनाया जाता था कि इमरान खान साहब की इमाम के ऊपर ये हुआ। तो वो ATC जो ट्रायल हैं वो चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो 6 बेल्स हैं, जिसमें एक जो है वो जेल रसीदों के हवाले से FIR दर्ज हुई थी खान साहब और बीबी साहिबा के ऊपर, और बाकी कुछ 9 मई के हवाले से, और जिसमें इमरान खान साहब का रोल यही डाला गया कि 109 यानी कि इमाम के ऊपर, इमरान खान साहब की इमाम के ऊपर जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ ये हुआ। किसी केस में, किसी मुकदमे में, किसी FIR में कहीं पे ये साबित नहीं कर पाए कि इमरान खान ने कहा हो कि जलाओ करें, घिराव करें, तोड़ फोड़ करें। किसी जगह कोई ना एविडेंस, कोई ना वीडियो ना ऑडियो, कोई चीज़ नहीं है
बस झूठे केसेस हैं, बनाना है, और आपको पता है कि 200 के करीब केसेस बनाए गए। इंशाल्लाह ताला कप्तान तमाम केसेस में सुरखरू होगा। झूठे केसेस हैं, सारी दुनिया को पता है कि पॉलिटिकली ये सारे केसेस बनाए गए हैं, सिर्फ उनको मसनद के ऊपर बिठाने के लिए। वो जो चोर चक्के सारे जिन्होंने हमेशा मुल्क लूटा है और जो मुल्क को आगे लेकर जाना चाहता है, उसे बेगुनाह केसेस के अंदर जेल में डाल दिया गया। इसके साथ साथ दीगर ट्रायल्स भी वो चल रहे हैं, जैसे वो 25 मई जो है वो लॉन्ग मार्च था, तो उसके ऊपर लॉन्ग मार्च के ऊपर मुकदमात बना दिए गए थे, वो ट्रायल भी चल रहे हैं। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए मैंने जो दरख्वास्त दी थी वो अभी इस नेक्स्ट वीक के अंदर लगी हुई है, जिसमें अदालत ने ये कहा था कि रिपोर्ट आई है पुलिस की तरफ से कि ये जो केस है, ये जो मामला है, ये जो उसने TV चैनल के ऊपर बैठ के बात की है, ये FIA के रिलेटेड मामला है। मैंने उन्हें बताया था कि इस तरह से राना सनाउल्लाह पहले भी कर चुका है, हमला हुआ खान साहब के ऊपर वजीराबाद में, सारी मिसालें दी, सारे उनकी स्टेटमेंट भी बताई, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी लगाए हुए हैं, वो सारा कुछ साथ अटैच है USB के अंदर। लेकिन वो जिस तरह से केस जो है वो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लिंगर ऑन करने के लिए वो सारा किया जाता है। तो राना सनाउल्लाह जो है वो उसके ऊपर FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। उसके हवाले से अदालत ने ये कहा था, अदालत ने ये बात की थी कि वो रिपोर्ट आई है जी पुलिस की तरफ से, पुलिस ये कह रही है जी कि जनाब ये जुरिस्डिक्शन का मामला है तो हम नहीं दर्ज कर सकते। तो उसके हवाले से असिस्टेंस देनी थी अदालत को नेक्स्ट डेट के ऊपर, लेकिन जो जज हैं वो ट्रांसफ़र हो गए, तो लिहाजा वो डेट जो है एडजर्न हो गई। अब जो है इस डेट के ऊपर उम्मीद है कि जो है वो जज अवेलेबल होंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें आर्गूमेंट्स होंगे। राना सनाउल्लाह सुन लें, किसी सूरत आपको जिस तरह आप धमकियां देते रहे हो, आपको किसी सूरत हम बख्शने वाले नहीं हैं। कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए आपको कटहरे में लेकर आएंगे और इंशाल्लाह ताला आप उस कटहरे में आएंगे और जवाबदेह होंगे और आपकी जो हथकड़ी है वो आपका जेवर होगी। बहुत शुक्रिया।